आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। प्रदेश सहित रीवा जिले में अब चुनावी सरगर्मियां साफ दिखाई देने लगी हैं। अपने अपने भविष्य को बचाने के लिए लोग सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे हैं। पार्टी बदलने का दौर शुरू है और सदस्यता देने के लिए फूल माले भी तैयार है। कोई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहा है तो कोई भाजपा छोड़कर कांग्रेस में और कोई दोनों को छोड़कर समाजवादी पार्टी का झंडा पकड़ के आने वाले चुनाव के दंगल में उतरने की तैयारी कर रहा है। लाडली ओडली एक तमाशा है। लाडली तो जटने का, ठगने का, जैसे पहले बच्चों को टाफी दे देते थे, लेबिन चुस दे देते, ठगते थे। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थोड़ी कर रहे हैं, वो तो नाच रहे हैं। जैसे कोई महफिल में नाचता ना, एक माइक पकड़ लेते हैं, इधर भी नाचे, इधर भी नाचे, इधर भी नाचे, नचौना। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने समाजवादी पार्टी में जाते ही दावा कर दिया है कि अब सारे इंजन फेल हो जाएंगे, जीतेगी सिर्फ समाजवादी पार्टी। लक्ष्मण तिवारी का सिरमौर विधानसभा सीट से अब लड़ना तय है। ऐसे में लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि कोई कहता है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है तो कोई कहता है ट्रिपल इंजन की है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने सारे इंजन फेल हो जाएंगे। उन्होंने भाजपा के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि 1500 करोड़ रुपए प्रतिमाह कर्ज लेकर लाडली बहनों को रेवड़ी बांटी जा रही है। उन्होंने कहा कि एक पैसे बांट रहा है तो दूसरा उधारी में वादा कर रहा है और महंगाई चरम पर है। ऐसे में जनता सब समझती है और आने वाले समय में प्रदेश के समाजवादी पार्टी ही परचम लहराएगी। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने अपनी जीत लगभग तय कर दी है। अब देखना यह है कि सिरमौर का भविष्य क्या कहता है और कौन सिरमौर विधानसभा के सिंहासन में विराजमान होता है। तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं लक्ष्मण तिवारी आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। आज मैं एक बार फिर भारतीय राजनीति के बदलते क्रम पे और जिस तरह से संस्कारों को चुनौती मिल रही है और जिस प्रकार से इस देश में एकाधिकार जमाया जा रहा है, इस देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था से हटकर एक लीक लाइन दी जा रही है, ऐसे में एक पढ़ा लिखा नौजवान जो भारत के इतिहास में पढ़ाई लिखाई से लेकर और अशुद्धता की ओर मेरे निगाह में है, उनका नाम माननीय अखिलेश यादव जी हैं। मैं उनके बुलावे पर, उनके आमंत्रण पर और अपनी इच्छा पर कल दिनांक 27 तारीख को लखनऊ में इस प्रदेश के प्रभारी माननीय गौर जी और इस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों सदस्यता लिया और उसी समय माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अब सदस्यता तो एक कोरम था, लेना ही पड़ेगा। ले लिया आपने। मेरे सामने ही 68 सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से मुझे प्रत्याशी घोषित किया। मैं आज इस बिंद रीजन की राजनीति में सदस्यता लेने से पहले मैंने उनसे 5 प्रश्न रखा था। एक पृथक बिंद का मुद्दा जो मैं नहीं छोड़ सकता किसी भी पार्टी में रहूं, गोबर प्लांट और गोबर की खरीदी हो, किसानों का भला हो, एरा प्रथा बंद हो, एक्सीडेंट कम हो और गोबर के कारण हमारे किसानों की आमदनी दुगनी की जा सकती है और स्वास्थ्य लाभ दिलाया जा सकता है। खून पसीने के पैसे की गाढ़ी कमाई से उन्नति हो सकती है जो बिना रोग व्याध के। तीसरा रोजगार की भी बात मैंने की उनसे और सबसे बड़ी बात जो दोहन है हमारे इस बिंद क्षेत्र का, उसमें यहाँ अभी हीरा और सोना मिलने की भी संभावनाएं जागृत हुई है। उत्तर प्रदेश में उसका ठेका है। मैंने कहा अगर कभी आपकी सरकार आती है या आप उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, आप विपक्ष के नेता हैं, तो हमारे बिंद को कितना सपोर्ट मिलेगा। ये तमाम बातों पर उन्होंने स्वीकार्यता दी और उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, मैं बढ़ चढ़ के अगर गवर्नमेंट हमारी नहीं भी बनी और बिना हमारे इस बार इतने प्रयास करिए तिवारी जी और हम भी कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट सरकार हमारी नहीं बनेगी। ये बेबाक बात मैं कह रहा हूँ, कोई नेता नहीं कहता। नेता तो कहते हमारी सरकार बन रही है, मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ, पर उन्होंने और अपने मुंह से ही कहा
कि हम इतने कैंडिडेट मध्य प्रदेश में जीतेंगे जिताएंगे, जो सरकार का इंजन हमारे पास होगा, चाहे डबल इंजन हो चाहे ट्रिपल इंजन हो, सारे इंजन हमारे इंजन के सामने फेल होंगे। और आप पूरी ताकत से सब जगह आप भी प्रयास करिए। यद्यप हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस समय नहीं है, बाहर हैं। हमारे यहाँ जो इस जिले के जिला अध्यक्ष हैं माननीय एडवोकेट पांडे जी, कमलेन पांडे जी, आपके सामने उपस्थित हैं। जो एक प्रोसेस होता है किसी भी पार्टी का। अभी हमारे जिला प्रदेश के उपाध्यक्ष लाइन पर है, बेला के पास तक आ गए हैं, माननीय महेंद्र मिश्रा जी। और जो भी प्रत्याशी घोषित हुए हैं समाजवादी से, सिंगरौली से, वो भी आ सकते हैं। पर चूँकि हमारी एक कुछ बैठकें होगी छोटी मोटी, आगे के रणनीति बिंद की बनेगी। इस कारण से आज मैंने प्रेस इसलिए बुलाया कि हमारे जो उद्देश्य पवित्र थे उसको माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वीकार्यता दी और उन्होंने अपने आगमन को कहा कि मैं इसके पहले चुनाव के पहले आऊँगा। ये जानकारी 25 सितंबर से 28 सितंबर के बीच उनका आगमन होगा। मैं तारीख निश्चित करके उनको बताऊंगा और फिर चुनाव में भी आएंगे। आज प्रेस के सामने मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक व्यक्ति, एक पार्टी नकदी बांट रही है इन लिeu ऑफ वोट, और दूसरी पार्टी उधारी की वादा कर रही है। एक मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री इस प्रदेश को ऐसे बारी बारी से बढ़िया सेटिंग जमाए हैं कि एक नकदी दे रहा है और एक उधारी का वादा कर रहा है। ये लोकतंत्र नकदी या उधारी में चला गया, इसकी तो वास्तविक आत्मा ही बिक रही है। मैं नहीं कहता कि मैं पूरा ताम झाम संभाल लूंगा, मगर मैं गारंटी के साथ यहाँ की जनता को और विंध्य क्षेत्र के लोगों को मैंने कई बार तप दिया है। माँ जानकी की तरह हमको तपाया गया है, जनता ने तपाया है और मैं खरा उतरा हूँ। चाहे मऊगंज जिला बनाने का कोई श्रेय लेता हो आज, चाहे यहाँ पर गाली गलौज बंद कराने का कोई श्रेय लेता हो यहाँ का, चाहे फैक्ट्री में जेपी में हमको जेल जाना पड़ा हजारों लोगों के साथ कई दिन पत्थर में पड़े रह के, चाहे रोजगारी का मामला हो, चाहे और कई मामला हो, हरियाणा के जैसे मुद्दे पर आज कोई जिले में प्रदेश में बोलने वाला नहीं है। चाहे कई मुद्दा हो, आज उसकी चर्चा करना व्यर्थ है। परंतु मैंने जो किया है ईश्वर को साक्षी मान के किया हूँ और फिर आज मैं ईश्वर को साक्षी दे के कह रहा हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी में गया हूँ। मुझे अखिलेश यादव जैसे पढ़ा लिखा व्यक्तित्व और कहीं न कहीं समानता का विचारधारा, और फिर जहाँ तक राजनीति का सवाल है तो सिरमौर में अखिलेश यादव जी की वोट है। उसको कोई दोहन नहीं कर पाया या नहीं कर पाता तो अलग विषय है। मैं इन तमाम मुद्दों को लेकर आपके बीच हूँ और कल मैं सदस्यता ग्रहण किया हूँ, आज प्रेस के सामने हूँ। भोपाल में भी हमें अखिलेश यादव जी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आप पूछेंगे कि और क्या दायित्व है? हमें दायित्व बहुत बड़ा है, मगर सब दायित्व गौण है।